दोस्तों 10th पास स्कॉलरशिप या फिर मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2023 के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी अप्लाई करने का प्रोसेस चल रहा था, उसका डेट क्लोज कर दिया गया है। डेट क्लोज होने का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा आप। डेट क्लोज हुआ है किसका? जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं, जिन बच्चों ने ये 10th पास स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा ही नहीं, उनके लिए डेट बंद कर दिया गया है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, जिन्होंने अपना फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है, जिनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उनको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिन्होंने कभी अप्लाई किया ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया गया है 10th पास स्कॉलरशिप 2023 का। हालांकि एक बात अभी भी है, एक बात ऐसा उम्मीद अभी बाकी है कि ये जो दोबारा रजिस्ट्रेशन डेट है जारी किया जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले कई साल का 19, 20, 21, 22 का जो छूटा हुआ पैसा था, उन सब चीज़ों के लिए ऑनलाइन शुरू किया गया, डेट दिया गया, और ये तो 23 की ही बात थी। तो 23 वाला डेट फिर से आ सकता है, लेकिन आ सकता है, 100% आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आने की संभावना फिर भी है। अब रही बात कि जिन बच्चों का अप्लाई तो हो चुका है, जिन बच्चों का फाइनल सबमिट भी हो चुका है, जिन बच्चों का यूआईडी पासवर्ड आ चुका है, जिन बच्चों का इन प्रोसेस में है, जिन बच्चों का किसी कारण से मिसमैच में है, रिजेक्टेड में है, इन सब के मसले का सॉल्यूशन क्या है? सवाल बहुत आपके आते हैं, तो उन सारे सवालों का जवाब मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको बारी बारी से दे दिया जाए। पहला सवाल तो ये कि अगर किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, वो भी आधार वाला, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आपको भाई अपने आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ अपने मैट्रिक के मार्कशीट के डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करना होगा, दोनों को मिलाना होगा। और जब तक ये मैट्रिक और आधार का डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करेगा ना, तब तक आपका पैसा नहीं आएगा। अब सवाल ये उठता है कि किसी बच्चे का आधार का सुधरवाने का यानी डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने का जो लिमिट होता है, एक ही बार होता है, तो वो खत्म हो चुका, तो क्या करेगा? तो देखिए, पटना का जो आधार का रीजनल ऑफिस है, वहां से अभी भी आप चेंज करवा सकते हैं। उसकी पूरी सूची, उसका पूरा जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, वो सब कुछ जो है लिंक पे मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में दिया हुआ है। इसके अलावा जिनका कास्ट कैटेगरी मिसमैच है, ऐसे बच्चों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और साथ ही साथ अगर सुधार नहीं होता है ना, तो उनको ईमेल आईडी जो दिया गया है वेबसाइट पर, उस ईमेल आईडी पर ईमेल करना होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनका सब कुछ ग्रीन है, सब कुछ वेरीफाई है, ऐसे बच्चों ने फाइनल सबमिट भी कर दिया, ऐसे बच्चों का इन प्रोसेस में है, किसी का सेंड फॉर पेमेंट लिख रहा है, किसी का रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आया है। पहले तो आपको पता हो चुका होगा कि भाई पैसा बहुत सारे बच्चों का आ चुका है, करीब करीब 25% बच्चों का पैसा आ चुका है। लेकिन जिन बच्चों ने फाइनल सबमिट कर दिया, उनका इन प्रोसेस में है, रेडी फॉर पेमेंट बता रहा है, या फिर सेंड फॉर पेमेंट बता दिया है, और पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस ये सुनिश्चित रखें कि आपका आधार के साथ जो सीडेड अकाउंट है, बैंक अकाउंट, वो वाला अकाउंट आपका एक्टिव अवस्था में हो, उसमें किसी कारण से वो फ्रीज ना हो, बंद ना हो। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो अपने बैंक जाइए, और जो आपके आधार के साथ सीडेड अकाउंट है, उसमें 100, 200, 500 जितना आपके पास हो उतना या तो जमा कर लीजिए उसमें, या फिर उसको निकाल लीजिए। एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ट्रांजैक्शन अगर हो गया तो आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज अवस्था से एक्टिव अवस्था में आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और आपका जो पैसा है वो चला आएगा। इन प्रोसेस वालों को, रेडी फॉर पेमेंट वालों को, या फिर सेंड फॉर पेमेंट वालों को सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। अब ये वेट कितना करना पड़ेगा ये कोई नहीं बता सकता। शिक्षा विभाग जब इन बच्चों का पैसा भेजे तब चला जाएगा, तो ऐसे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिन बच्चों का पेमेंट स्टेटस में डन तो लिख रहा है पर उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया, ऐसे बच्चे ईमेल करें, क्योंकि अगर आपका एक बार पैसा नहीं आया तो दोबारा पैसा आने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। ईमेल करके देखें, शायद बात बन जाए, क्योंकि आपके आधार के साथ सीडेड अकाउंट में पैसा भेज दिया गया। यहाँ पेमेंट डन का मतलब पैसा भेज दिया गया। अगर आप तक पैसा नहीं पहुंचा तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हुई है। तो जो बच्चे फाइनल सबमिट कर चुके हैं, इन प्रोसेस में है, जिनका कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उनको बस सिंपली इंतजार करना है और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे बच्चों का अपने आप पैसा चला आएगा, चाहे 1 हफ्ते के अंदर आए, 10 दिन के अंदर आए, लेकिन पैसा आएगा जरूर। उनका अकाउंट चालू होना चाहिए बस। और जिन बच्चों के ऑनलाइन एप्लीकेशन में 10th पास स्कॉलरशिप के फॉर्म में कहीं कोई दिक्कत है, कोई चीज अभी प्रोसेस में है, कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस में है, या कोई चीज मिसमैच है, या पीएफएमएस से रिजेक्ट है, तो पीएफएमएस से रिजेक्ट वालों को आधार सीडिंग कराना होगा। मिसमैच वालों का जो भी प्रॉब्लम है वो दूर करना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो पहले उस प्रॉब्लम को दूर कीजिए, फाइनल सबमिट कीजिए, तभी पैसा आएगा। और अगर फाइनल सबमिट कर चुके हैं तो बस इंतजार कीजिए। इस तरह के सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में उनको क्लियर किया जाए। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाता हो, इन सवालों के बावजूद अगर कोई सवाल बच जाते हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो सवाल बता दिए गए, जिनका सॉल्यूशन बता दिया गया, कृपया वो कमेंट में ना पूछें, और जो सवाल आपके बच गए हैं वो सवाल आप पूछ सकते हैं।
तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।